1000 साल से लोग बुर्का पहनते हैं, हिजाब बांधते हैं, सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं, राजस्थान की महिलाएं घूंघट काटती हैं। अब ये बताएंगे कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है। सियासत का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। अब हार रहे हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम कर लो, हिजाब ले आओ, कल को कुछ और कर दो। अब बहुत हो गया। अब हिंदू मुसलमान की नफरतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मुस्लिम अपनी फैमिली प्लानिंग ना भी करे एक दफ़ा को, वैसे तो सब कर रहे हैं, तो 2000 साल लगेंगे हिंदू भाइयों बराबर आते आते। इस वक्त पूरे देश में हिजाब को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कर्नाटक से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, उडुपी से, और अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, एसटी हसन साहब। सर, चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जय श्री राम अल्लाहू अकबर के नारे कर्नाटक में लग रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, नारे लगाने में कोई एतराज़ नहीं है किसी को। कल जिस तरह से एक लड़की के पीछे जय श्री राम के नारे लगाए गए और उसने भी अल्लाहू अकबर कह के अपना रिटेलिएट किया, इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहें? देखिए, हमें इसकी गहराइयों में जाना चाहिए। हम हिंदुस्तान के लोग 1000 साल से प्यार मोहब्बत से रहते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान। सियासत का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। 1000 साल से लोग बुर्का पहनते हैं, हिजाब बांधते हैं, सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं, राजस्थान की महिलाएं घूंघट काटती हैं। अब ये बताएंगे कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है। देश के प्रजातंत्र के सिद्धांतों से कितनी दूर चला जा रहा है, इसकी फिक्र हम सबको है। हमें अपनी पुराना इतिहास, अपने प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब को की लफंगों को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जो फ्रीडम धार्मिक तौर पर आपको मिलती है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता भी होती है। इस पूरे मामले में बीजेपी का यही कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसका ख्याल रखना चाहिए और धार्मिक डिफरेंसेस कम से कम स्कूल कॉलेज में नहीं होने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है अगर बीजेपी देर आए दुरुस्त आए। बीज बोने वाले कौन है ये नफरतों के? हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले कौन है? मस्जिद मंदिर की कौन बात करता है? नामों को कौन बदलता है? क्या मैसेज दिया है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में? लेकिन हमारे हिंदू भाई अब इस बहकावे में आने को तैयार नहीं है। जिस बच्ची ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, मैं उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, उसको सलाम करता हूँ, क्योंकि उसने भी अपने इन हालात में 20-25 गुंडों के सामने अपने मालिक हकीकी को पुकारा है। अल्लाह और ईश्वर से उसने गुहार लगाई है और ये बताया है कि सबसे बड़ा अल्लाह और ईश्वर है, उसके आगे कोई भी नहीं। सर, अभी तक उत्तर प्रदेश चुनाव में शांति, भाईचारा, विकास ये मुद्दे थे, इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव आप लोग लड़ भी रहे थे। अचानक चुनाव से पहले ये वीडियो आना, वीडियो इतना एक सेंसेशन क्रिएट हो गया इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे, क्या कुछ इसमें कोई पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है, या लगता है कि कर्नाटक से ये मामला सीधे उत्तर प्रदेश लाया गया? देखिए, बहुत बड़ी साजिश की बू इसमें आ रही है। एक तो चुनाव है, चुनाव में इस तरह की बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान कर लें, लेकिन हमारे हिंदू भाई अब इसकी बात के लिए तैयार नहीं है। अब मुझसे खुद मेरे हिंदू भाइयों ने कहा है कि सांसद जी अब बहुत हो गया, अब हिंदू मुसलमान की नफरतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि अगर हिंदुस्तान को कोई कमज़ोर कर सकता है, हिंदुस्तान के अंदर पूरा पोटेंशियल है सुपर पावर होने का। हमारे बाद में जो देश आज़ाद हुए थे सुपर पावर हो गए, हम क्यों नहीं हुए? सुपर पावर कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान एक महाशक्ति बने, और उसका आसान तरीका यही है कि रहने वालों के बीच में दरारें डाल दी जाएं और इनको लड़ा दिया जाए। इस घटना के बाद आपको लगता है कि पोलराइजेशन का एक थ्रेट है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? कल पहले फेज़ का चुनाव है, ये वीडियो आ गया है, बीजेपी एक स्टेक होल्डर है, असदुद्दीन ओवैसी इस पर बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं। क्या पोलराइजेशन होगा? आपको लगता है कि ये चुनाव इस वीडियो के बाद हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये सवाल ही करना बेकार बात है।
इस सवाल के पीछे भी मुझे कुछ साजिश दिख रही है। मैं वीडियो आने के बाद की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं थी इस चुनाव में। कोई इस वक्त भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू और मुसलमान भाई कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, सरकार बदलने जा रहे हैं। ये कोई भी हथकंडा अपना लें, कितने ही स्तर नीचे गिरा लें अपना, लेकिन अब हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान अलग अलग ना होकर वो स्टूडेंट के तौर पर सामने रहें? अगर हिजाब नहीं पहनकर भी पढ़ाई की जा सकती है तो फिर ऐतराज़ क्या है? मतलब मेरा सवाल ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये धार्मिक डिफरेंसेस क्यों होने चाहिए, और अगर हो रहे हैं तो इस पर ऐतराज़ क्यों? अगर मेरा धर्म मुझसे ये कह रहा है कि हिजाब करो, अगर सिखों का धर्म ये कह रहा है कि बाल मत कटवाओ और पगड़ी बांधो, तो आप कौन है बीच में खामा कि आप मत पहनो? ये कोई गुनाह तो नहीं है, कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं। क्या पहनते हुए आए नहीं हैं? क्या साथ साथ बच्चे पढ़े नहीं हैं? सब लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन देखिए, माफ़ करना, आप मीडिया के लोग भी इसे डाइवर्ट मत करो। सर, बीजेपी के एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि जो लोग इस हिजाब कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, दरअसल उनकी मेंटेलिटी गजवाए हिंद वाली है। ये एक बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री की ओर से है। उनका तो आपको मालूम है, उनका तो एजेंडा ही है। वो पार्लियामेंट से लेके और फील्ड तक में यही बात करते हैं। हिंदू भाइयों को डराते हैं, एक खौफ दिखाते हैं। कभी तो ये कहते हैं कि इनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि मेजॉरिटी में हो जाएंगी, कभी ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं। अरे भाई, अगर मुस्लिम अपनी फैमिली प्लानिंग ना भी करे एक दफ़ा को, वैसे तो सब कर रहे हैं, तो 2000 साल लगेंगे हिंदू भाइयों बराबर आते आते। 2000 साल किसने देखे? बिला वजह एक डर खौफ पैदा करके वोट हासिल कराने की कोशिश करते हैं। बहुत से भोले भाले हिंदू भाई इनके बहकावे में आ जाते हैं। तो उनके तो एजेंडे हैं ये, उन एजेंडों को हम लोग प्रोपेगेट नहीं कर सकते। हमारा एजेंडा हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमारा प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे से इंटरेक्शन है। हम जानते हैं बीइंग ए डॉक्टर कि हमने देखा है कि हिंदू भाइयों ने मुसलमान को जान बचाने के लिए खून दिया है, और मुसलमान भाई हिंदू भाई को खून देते हैं। ये सियासतें खून का रंग नहीं बदल सकती। तो आपको लगता है कि कुछ चुनाव में इसका फ़र्क पड़ेगा, ये जो घटना हुई है पिछले 2-3 दिनों? बीजेपी को नुकसान होगा। हिंदू भाई भी ये कह रहे हैं कि इन्हें यही काम रह गया है, अब हार रहे हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम कर लो, हिजाब ले आओ, कल को कुछ और कर दो। इतने बेवकूफ़ अब हिंदू भाई भी नहीं है जो पोलराइज हो जाए। शुक्रिया। तो ये एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुरादाबाद से, और इस पूरे मामले में इनको एक षड्यंत्र नज़र आ रही है कि अभी तक चुनाव में ये तमाम मुद्दे नहीं थे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से ये तमाम चीज़ें सामने आई है, और ये किसी न किसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी का मामला हो सकता है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के उत्तर प्रदेश में आने से नुकसान बीजेपी का ही होगा, इनका नुकसान नहीं होगा। कैमरामैन निरंजन के साथ रजनीश रंजन।